बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 5। आज के चैप्टर का नाम है इनिशिएटिव्स फॉर अ गुड, यानी हम क्या काम करते, क्या इनिशिएट करते हैं अच्छे काम के लिए। Once upon a time, there was a noble king named Vikrampal. He had a huge kingdom, but most of the people of his kingdom were very lazy. They were all dependent on others for their work. अब एक बार की बात है, एक बहुत ही नोबल राजा था जिसका नाम था विक्रमपाल। उसके किंगडम में जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा लेजी थे। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते थे अपने काम के लिए। They always lagged in responsibility initiation. The king always wanted them to be hardworking. वो कोई भी काम इनिशिएट करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमेशा पीछे रहते थे, जबकि जो राजा था वो चाहता था वो ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करे। He decided to generate awareness among the people of his kingdom. The king made a plan to execute it. He ordered his servants to keep a very heavy stone exactly in the center of the main road. जो राजा था वो चाहता था उसके किंगडम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, जिसके लिए उसने एक प्लान सोचा। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसने अपने लोगों से कहा, अपने सर्वेंट से कहा कि ये जो इतना मोटा भारी पत्थर है ये रोड के बीच में रख दो। आगे क्या हुआ? And he himself hid behind the tree to see if anyone takes the initiative to keep it aside. और वो साइड में जाके खुद छुप गया ये देखने के लिए कि क्या कोई है जो इसको अपने आप से इनिशिएट करेगा कि वो वहां से उसे हटा सके। The first visitor who came there was a carpenter. He was in a hurry, so he collided with that stone. He fell on the ground and hurt himself badly. सबसे पहले कारपेंटर वहां से निकला जो कि इतनी ज्यादा जल्दी में था कि उसने वो स्टोन देखा ही नहीं और वो उसे टकराकर गिर गया। He cried in a great pain. He went always blaming the king and his entire staff for not keeping aside the stone. वो इतना ज्यादा दुखी हुआ, इतना रोने लगा कि उसने किंग से कोई दोष बनाया कि वो किंग और उसके लोगों की गलती है कि उसने उस पत्थर को साइड में नहीं रखा। After this incident, Ramakrishna, the richest businessman of the kingdom, was passing that way. While going towards his work, suddenly the cart driver stopped the car. Ramakrishna asked the cart driver, "Why have you stopped the cart?" The cart driver replied gently, "Sir, huge stone is lying in the center of the road, so we should follow a different path." तो आगे क्या हुआ? वहां से एक उस रास्ते से फिर एक बहुत ही रिचेस्ट बिजनेसमैन वहां से निकला उस राज्य का, जो कार्ट में निकल रहा था। जो उसका कार्ट ड्राइवर था उसने वो वहां पे रोक दी। उसने पूछा बिजनेसमैन ने, तुमने यहाँ पे क्यों रोकी? तो कहते यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर, हमें लगता है हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। The businessman became very furious and angry at this. He too blamed the king and the entire staff. इस बात पे वो जो बिजनेसमैन था वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने भी पूरे स्टाफ को इस चीज का ब्लेम दिया। The car driver followed the different path and went away. The king was watching very carefully. अब जो राजा था वहां पे वो छुप कर ये सब चीजें देख रहा था कि जो दूसरा बिजनेसमैन था वो भी वहां से चुपचाप निकल गया दूसरे रास्ते से, वो ये सब देखता रहा। At last, a small boy came there. After seeing a stone, he tried his best to remove it. He succeeded to move it little distance because that stone was very big and heavy. अब आगे चल के एक छोटा सा बच्चा आया जिसने ये जो पत्थर है वो रोड के बीच में देखा और उसे खिसकाने लगा, लेकिन क्योंकि वो जो पत्थर था वो बहुत ज्यादा हेवी था उसे खिसकाने में टाइम लगा। But the small boy was not disheartened. He tried continuously and a great deal of continuous effort he succeeded in removing the stone. और लेकिन वो जो छोटा बच्चा उसने एंड तक हार नहीं मानी, अब वो उस पत्थर को खिसकाता रहा जब तक वो एंड तक नहीं पहुंचा। He was surprised to see a small purse of gold coin on the place where the stone was kept. अब वो वहां पे एक गोल्ड कॉइन का पर्स देख के एकदम ताज्जुब में रह गई कि ये यहाँ पे कहाँ से आया। In the meantime, the king came out of his hiding place and said to him that his purse was rewarded for his work because he had removed the big stone. He then wholeheartedly praised the small boy for his wonderful initiative. अब वो राजा ने कहा कि तुमने क्योंकि पत्थर हटाया है, किसी ने भी नहीं हटाया तो इसके लिए तुम्हारा इनाम है। और उसने उस छोटे से बच्चे को वाह भी करी, यानी इसको प्रेज भी करा कि तुमने ऐसा काम करा। On the following day, the king called the boy to his royal court and honored him at the public place for the brave deed. इसी के चलते हुए जो राजा था उसने अपने किंगडम में उस बच्चे को बुलाया और उसकी समझदारी या ब्रेवरी का उसे इनाम भी दिया।
All the people now felt that they should never blame other people for any problem happened to them. They single-mindedly assured the king that from that day onward they would be hardworking in the future. अब इसी तरीके से लोगों को जब राजा ने ये सबक दिया कि हमें दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने काम के, हमें अपना काम खुद करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके। और आगे से सबने यही काम करने की सोची। तो इसमें हमारे क्या थॉट्स हैं? Blaming others for their own problem is a bad habit. अपनी गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना ये बहुत ही गलत आदत है। One should always initiate to do right things. Initiative is not bounded by age. हम सभी को खुद से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए सही काम करने के लिए, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उसके लिए। We should never hesitate in taking the initiative for a good cause. हमें कोई भी अच्छा काम करने से पहले 10 बार नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें वो अच्छा काम सीधा कर लेना चाहिए। और क्या याद रखना चाहिए बच्चों? We are responsible for our work. Initiative because good relationship. हमें अपने काम की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर हम कोई चीज खुद से करेंगे तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। We should not depend on others for our work. हमें अपने काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।